हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के 4th चैप्टर भारतीय अर्थव्यवस्था तथा वैश्वीकरण के बारे में बताएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था पे वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में हम आज बताएंगे, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि वैश्वीकरण इसीलिए किया ही गया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें तेज़ी से विकास हो सके। तो जब उदारीकरण की नीति अपनाई गई, बाहर से विदेशी कंपनियां हमारे देश में आने लगीं, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर भी औद्योगिक विकास होने लगा। यहाँ की कंपनियों ने भी अपने विकास को आगे बढ़ाया और क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ आ रही थीं तो बहुत तेज़ी से रोज़गार के अवसर भी बढ़े। तो जहाँ पर कुशल और अकुशल श्रम दोनों को ही रोज़गार बहुत बड़ी संख्या में मिलने लगा। इसके साथ ही साथ परिवहन और संचार की सेवाएं भी बढ़ी, जिसके कारण तृतीय क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ। हमने पहले भी आपको बताया था, जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो तृतीय क्षेत्र में आती हैं, तो तृतीय क्षेत्र का भी तेज़ी से विस्तार हुआ और इसके कारण लोगों को जो संचार की सेवाएं थीं वो बहुत ही सस्ती और अच्छी सेवाएं उपलब्ध हुई। जैसे आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि मोबाइल इंटरनेट का सबको यूज़ पता है, सबके पास इसकी उपलब्धता है। तो इस तरीके से संचार सेवाएं लोगों को बहुत अच्छे से उपलब्ध होने लगी। इसके साथ ही साथ क्योंकि एक तरफ तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा विकास हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है, दूसरी तरफ संचार और परिवहन की सेवाएं बढ़ रही हैं, इसलिए रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश में भी औद्योगिक विकास हो रहा है। तो तीनों तरफ से रोज़गार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे और जो लोगों का रोज़गार की निर्भरता है वो कृषि से कम होकर के सेवाओं की तरफ तेज़ी से आ रही। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में साथ साथ ये भी हो रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से जो हमारी विदेशी मुद्रा के भंडार ख़त्म हो चुके थे वो भी विदेशी पूंजी हमें प्राप्त हो रही है और जिसका निवेश करके हम जो अपना आर्थिक विकास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरे देशों से व्यापार करके हम अपने आर्थिक विकास को बढ़ा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से क्योंकि उदारीकरण लाया गया था और इसी उद्देश्य की पूर्ति धीरे धीरे होती वैश्वीकरण के द्वारा दिखाई देती है। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव था और इसको आप इसी तरीके से इस टॉपिक के अंतर्गत पॉइंट्स में करके अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।